हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने पिछली वीडियो में समझा था, देखा था कि इंडेक्स नंबर में फिशर का जो मेथड होता है वो सबसे अच्छा होता है। आइडियल मेथड बोलते हैं, तो क्यों क्यों बोलते हैं फिशर के मेथड को आइडियल इंडेक्स मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। आइडियल मैथ फिशर के मेथड को आइडियल क्यों बोलते हैं, इसके मैंने दो रीज़न समझाए थे कि फिशर का मेथड दो टेस्ट सेटिस्फाई करता है। इसका नाम था, एक का नाम था टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरे का नाम था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे बुक से। मैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ड्यू का एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और इसे देखते हैं कि कैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट प्रूफ करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कैलकुलेट फिशर इंडेक्स, कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स, calculate Fisher's ideal index from the following and prove that it satisfied both time reversal test and factor reversal test। मतलब पहले तो हम फिशर का आइडियल इंडेक्स निकालेंगे। कौन सा इंडेक्स बोल रहा है इसमें? प्राइस इंडेक्स। ठीक है, पहले फिशर का आइडियल प्राइस इंडेक्स निकालेंगे और उसके बाद इसे प्रूफ करेंगे कि फिशर का मेथड जो है ना वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई करते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, डी का बीकॉम का। ठीक है, ज़रा देखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हैं आइटम्स ए बी सी डी, 4 आइटम है। यहाँ पर है P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, यहाँ पर है Q0, यहाँ पर है P1 करंट ईयर का प्राइस और यहाँ पर है Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी। ज़रा देखो P0 कितना है, 2 5 4 2। करंट ईयर की बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी है? 8 10 14 19। उसके बाद करंट ईयर का प्राइस कितना है? करंट ईयर का प्राइस P1 4 6 5 2 और करंट ईयर की क्वांटिटी है 6 5 10 13। ये मैंने सिंपली लिख लिया है क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, मैंने उसे सिंपल करके लिख लिया है। पहले एक क्वेश्चन सिंपल करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें पहले कैलकुलेट करना है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। और आइडियल इंडेक्स जब भी बोले तो आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है। पहले फिशर का प्राइस इंडेक्स निकालना है, उसके बाद प्रूफ करना है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप फिशर का मेथड लिखो, फिशर्स आइडियल इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है? P01 इक्वल टू √ P1 Q0 P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100। ठीक है। अच्छा, मैं इस सवाल को कैलकुलेटर से करूँगा सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़रा देखो मुझे क्या निकालना है। पहले P1 Q0 P1 Q0, ठीक है, फिर P0 और Q0, दो चीज़ हो गई। फिर P1 और Q1, ठीक है, उसके बाद P0 और Q1। मुझे 4 कॉलम तैयार करने हैं। ज़रा देखो P1 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 32 60 70 19 38। ठीक है, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। P1 Q0, आगे हैं P0 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 16 50 14 × 56 19 दूनी 38। ये भी आ गया हमारा। अब P1 Q1 दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 × 24 30 50 26। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट कॉलम है P0 Q1 फर्स्ट और लास्ट। 6 12
5 25, 10 चौक 40 और 13 दूनी 26। ठीक है, समझ आया आपको ये 4 कॉलम। अब इन चारों का टोटल करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इस टोटल का नाम होगा P1Q0। इसके टोटल का नाम होगा सिग्मा। इसी तरह से आप नाम रखते जाओ सबके। ठीक है, ज़रा से टोटल करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है हमारे पास। 32, 60, 70, 88, ये आ रहा है 200, ठीक है बच्चों, मैंने सबका टोटल कर लिया है। टोटल हमारा तैयार है। अब इसे फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, ज़रा देखो, P1Q0 का टोटल 200, P0Q0 का टोटल ये रहा 160 इंटू P1Q1 का टोटल 130 और अपॉन में है P0Q1 का टोटल 103 और रूट से बाहर है 100। पहले आप इसे सोल्व करो, रूट निकालो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। ज़रा देखो, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई आ रहा है 26,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 160 इंटू 103, ये आ रहा है 16,480 इंटू 100। 26,000 को डिवाइड करते हैं 16,480 से, 1.5777 है। ये रूट के अंदर है, मगर इसे आप रूट से बाहर निकालो और 100 से इंटू करो। 1.577, ये आ रहा है हमारे पास 125.61। ठीक है, मैंने इसे रूट से निकाला, 1.2561 आएगा। इसे 100 से इंटू कर दिया तो 0.2 के बाद पहुंच गया 125.61। बुक से आंसर मिला लेते हैं इसका ज़रा, 125.60 अप्रॉक्स। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं, टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, P01। अच्छा, याद करो मैंने आपको सिखाया था क्या, मैं इस आंसर को, जो मेरा आंसर आया है, इसको मैं साइड लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड में। हमारा आंसर आया है P01 इक्वल टू 125.61। ठीक है, इसे मैं मिटाया तो क्या टेस्ट, देखो, टेस्टिंग टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है,
इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पिछली वीडियो देखिए जाके, मैंने पूरा समझाया है मेथड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझिए। मगर मैं फॉर्मूला क्या था मैं बताता हूँ। P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। P01 तो ये आंसर आ गया। 10 कैसे निकलेगा, पहले मुझे 10 निकालना पड़ेगा। P10 फॉर्मूले उल्टे कर दो, 0 को 1 बनाना आपको, 1 को 0। सिग्मा क्या था, P1Q0, फॉर्मूला क्या था, ज़रा पहले फॉर्मूला याद करो फिशर का। फॉर्मूला था P1Q0 P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 P0Q1 इंटू 100, राइट। इसमें सब चीज़ रिवर्स करो, 1 को 0 करो, 0 को 1 करना, सारे रिवर्स करने हैं। जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1। तो ज़रा देखो क्या होगा, P0Q1 P1Q1 चेंज हो गया, यहाँ देखो इंटू P0Q0 P1Q0 इंटू 100। मगर एक काम करो, जब आप ये टेस्ट सेटिस्फाई करोगे तो आप ना 100 को हटा देना, ठीक है। 100 को यहाँ से हटा दो, यहाँ से भी हटा दो। अब 100 को हटा दिया आपने, अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ज़रा देखो P0Q1 103, ठीक है। P1Q1 130, आगे P0Q0 ये रहा 160, आगे P1Q0 200, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर आप, और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। नीचे आ गया 26,000 और ऊपर आ रहा है, चेक करते हैं कैलकुलेटर से, 103 इंटू 160 16,480, छोड़ दो, क्या आ गया 10। अच्छा 01 निकालते हैं, 01 का फॉर्मूला ये रहा। P01 निकालोगे तो जब आप इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करोगे सारी, तो ये कितना है, P1Q0 200 इंटू P1Q1, ये 200 इंटू P1Q1 13, 130 का 200 से इंटू करो, 130 इंटू 200, तो आपका ये आ रहा है 26,000, राइट। दूसरा आगे क्या है, P0Q0 ये रहा, और P0Q1 ये रहा। इन दोनों को इंटू करो, 160, इन दोनों को इंटू कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 160 इंटू 103, तो ये आ रहा है 16,480। समझ आया आपको ये दोनों। अच्छा फॉर्मूले में आते हैं आप वापस। फॉर्मूला कहता है P01 इंटू P10। ज़रा देखो क्या होगा, P01 01 पूरा 26,000 इंटू 16/16,480 इंटू करना है आपको दूसरे रूट से। इसमें है 16,480 ऊपर है, 16,480 अपॉन में 26,000। एक चीज़ नोट, ठीक है, समझ आया आपको। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने पुट करा। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो ऊपर नीचे ऊपर रूट है, पूरे को एक रूट में ले लो। पूरे को रूट में लेने से ऊपर नीचे सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, √1, और √1 का मतलब होता है 1। इसका मतलब P01 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब फिशर के मेथड से टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया है, टाइम रिवर्सल टेस्ट हुआ है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कैसे करेंगे ज़रा वो भी देखते हैं। ये क्लियर है आपको, ये समझ आ गया टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखो ज़रा, टेस्टिंग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था उस पर भी आपको, कि प्राइस इंडेक्स
इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू इंडेक्स। और मैंने कुछ ऐसा भी बोला था, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला था P1 Q1 और P0 Q0, एक्सपेंडिचर का रेशियो, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर अपॉन प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर। आप उस वीडियो को दोबारा देखिए ढंग से और ये समझिए, ठीक है। मैं फिलहाल इसको प्रूफ करूँगा यहाँ पे, कैसे ज़रा ध्यान दो आप। प्राइस इंडेक्स ये रहा, या उसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्राइस इंडेक्स ये रहा। क्वांटिटी इंडेक्स निकालते हैं ज़रा। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने कैसे बताया था, ज़रा आपको ज़रा ये समझो आप। क्वांटिटी इंडेक्स में मैंने कहा था कि आप ना जब भी क्वांटिटी इंडेक्स निकालोगे आप, तो प्राइस को और क्वांटिटी को रिप्लेस कर देना, बदल देना। पी को क्यू बना दो और क्यू को पी। देखो यहाँ पे दोनों को क्यू बनाओ, Q1 ज़रा समझो, और Q0। देखो ऊपर हर जगह 1 होता है, नीचे हर जगह 0 होता है। Q1 Q0 और क्वांटिटी को P बना दो, P0 Q0। अच्छा 0 1 चेंज नहीं करना है, कभी आप सोचो 0 को 1 में चेंज करना है, वो टाइम रिवर्सल में करते हैं, फैक्टर में नहीं। क्वांटिटी में मैंने P कर दिया, यहाँ पे Q कर दिया, यहाँ P कर दिया, ठीक है। आगे ज़रा ध्यान दो, फिर से वही चीज़, Q1 Q0 और इस बार P1 और P1, चेक इट, ठीक है। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। ज़रा देखो Q1, अच्छा Q इंटू P, P इंटू Q एक ही चीज़ है। Q1 P0, Q1 P0 कितना है 103। Q0 P0, Q0 P0 कितना है 160 इंटू Q1 P1, Q1 P1 कितना है 130 और आगे P1 Q0 या Q0 P1, Q0 P1 कितना है 200, ठीक है। डन। इनको भी ज़रा सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो आप इन दोनों का आपस में, को आप इग्नोर, ठीक है। इसे ज़रा मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 103 इंटू 130 13,390 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 32,000। ज़रा करो सॉल्व, इसको इससे डिवाइड करो और रूट निकालो उसका आप। जब आप डिवाइड करके रूट निकालोगे तो ये कुछ आएगा 0.647 अप्रोक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है 0.647, ठीक है। प्राइस इंडेक्स मेरे पास है, उसमें से भी 100 हटा देना है आपको। 100 हटाओगे तो प्राइस इंडेक्स कुछ ऐसा था, ये P01 1.256 अप्रोक्स, ठीक है। ये भी आ गया हमारे पास। अच्छा मैंने प्राइस इंडेक्स निकाल दिया, क्वांटिटी इंडेक्स निकाल दिया, वैल्यू इंडेक्स ज़रा निकालते हैं। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला ज़रा ये वैल्यू अप्लाई करो आप। वैल्यू इंडेक्स निकालो, वैल्यू इंडेक्स को V01 बोलते हैं। ये कैसे है P1 Q1 P0 Q0, P1 Q1 P1 Q1 P1 Q1 टोटल 130, P0 Q0 टोटल 160। 130 को 160 से डिवाइड करो, 130 डिवाइड बाय 160, तो ये आ रहा है 0.812 अप्रोक्स। अच्छा फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब क्या था फॉर्मूला, P प्राइस इंडेक्स इंटू क्वान्टिटी इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आप ये पुट करो 1.256, क्वान्टिटी इंडेक्स की आप वैल्यू ये पुट करो 0.647 और दोनों को मल्टीप्लाई करो ज़रा। 1.256.647 दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये 0.812 अप्रोक्स
अप्रोक्स कर देना। ठीक है, क्या देखा आपने? ठीक है दोस्तों, देखिए ज़रा क्या देखा आपने। प्राइस इंडेक्स निकालते हैं मैंने, 100 को हटा दो सब में से, आप 100 नहीं कंसिडर करना, 1.256। ठीक है, और क्वांटिटी इंडेक्स निकाला मैंने, क्वांटिटी इंडेक्स आया 0.647 अप्रोक्स, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा, अप्रोक्स ये आ गया और यही वैल्यू इंडेक्स था। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों हमारे सेटिस्फाई हो गए। फिशर का मेथड दोनों सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का DU के अंदर था, ये BCom के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे कीजिए आप, और थ्योरी में तैयार कीजिए। जो मैंने पिछले वाली वीडियो में ये लेक्चर समझाया था आपको, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, वो थ्योरी में पूछा जाएगा आपसे। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।